हम्माद पर्दे के अंदर तो चला गया, लेकिन मेरे दिल के पर्दे में आग लगा गया था। दिल में तपिश थी, दिल में बहुत बेचैनी थी और गम से दिल पारा पारा हो जा रहा था। लग रहा था जैसे मेरी दिल की दुनिया उजाड़ दी हो हम्माद ने। जिसे मैं अपने सपनों का शहजादा समझती थी, जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, उसी ने आज मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि उसने यहाँ पर शादी कर रखी और मुझसे इश्क भी करता रहा, मुझे इश्क के सपने भी दिखाता रहा, झूठे वादे भी करता रहा और यहाँ वो शादीशुदा निकला था। ऐसा मेरा सोचना था और ये मेरा ख्याल था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बार हम जो सोचते हैं वो सच नहीं निकलता। मैं हम्माद को बड़ा बुरा भला कहे जा रही थी, उसे कोसे जा रही थी, हम्माद का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी वो अंदर से बाहर नहीं आया। कुछ मिनट बाद अचानक हम्माद एक खातून के साथ बाहर आया। वो खातून गजब की खूबसूरत थी। वाकई हम्माद ने सच कहा था कि कोई भी अगर इस खातून को देख ले तो इसका दीवाना हो जाए। लेकिन हम्माद ने मुझसे इतना बड़ा झूठ जो बोला था तो सारा गुस्सा उस पर ही निकलना वाजिब था। इस खातून की क्या गलती थी? इस खातून को मेरे बारे में पता भी है या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती थी। हम्माद उन्हें मेरे करीब लाकर कहने लगा, देखो चांदनी, मैं कहता था ना मेरी दुनिया की सबसे अहम शख्सियत मेरी जिंदगी जिनसे चल रही है, यही है वो, ये है मेरी वालदा। जैसे ही वालदा लफ्ज मैंने सुना तो मेरे तो होश ही उड़ गए। सारा गुस्सा अब खुद पर बेवकूफ़ी की हंसी में बदल गया था। मेरी आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। हम्माद कहने लगा, क्या हुआ? तुम क्या समझी थी? क्या मैं किसी से शादी कर बैठा हूँ यहाँ पर? अरे बेवकूफ़ लड़की, हम इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलते, ना ही फरेब करते हैं। हम में भी कुछ होते हैं झूठे, लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे हमेशा निभाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वो उसकी अम्मी से मुखातिब हुआ और कहने लगा, अम्मी, मैं कहता था ना चांदनी 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 के बारे में बातें करता था, ये वही चांदनी है। उसकी वालदा की नजरें तो मुझ पर से हटी नहीं रही थी। उसकी वालदा अचानक रुआबदार आवाज में बोली, वाकई बेटी, जैसा हम्माद हमें कहता था, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वाकई हमारे हम्माद की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो और नेक दिल भी लगती हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और मैं नीचे मुंह करके खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे उनके सामने लाज और शर्म आ रही थी। आखिर वो हम्माद की अम्मी थी और हम्माद ने पता नहीं उन्हें क्या क्या बता रखा होगा मेरे बारे में। जब उसने ये बता रखा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो हो सकता है उसने उसके दिल की बात भी इन्हें बता दी हो, क्योंकि हमारे बारे में पहले ही इन्हें पता पड़ गया था। बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, हमारे बुद्धू ने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया? जैसे ही उनके मुंह से मैंने ये बुद्धू लफ्ज़ सुना तो मुझे जोर से हंसी आ गई और मैं खिलखिलाकर हंस उठी। जैसे ही मैं हंसी तो कहने लगी, माशाअल्लाह, वाकई अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है बेटा। इस बुद्धू ने तुम्हें कैसे दोस्ती के लिए राजी कर लिया, मैं तो ये भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, ये बुद्धू जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। मैंने कहा, जी वालिदा, ये दिल का बहुत साफ है, हकीकतन है, लेकिन है तो बुद्धू ही। हम दोनों हंसने लगे तो हम्माद चिढ़कर बोला, अम्मी, आप भी इसके साथ मिल गई? ये तो मुझे पहले ही बुद्धू बुद्धू कहकर चिढ़ाती है और आप भी चिढ़ा रही हो। हम जिनजाद है ना, हम कोई बुद्धू होते हैं क्या? उसकी वालिदा बोली, हम्माद, मेरे प्यारे हम्माद, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कितनी जालिम है और ये दुनिया कितनी तेज तर्राट और कितनी चालाक होती है। बेटा, हमेशा इस दुनिया के धोखे और फखरो मरेफ से बचा करो। ये दुनिया किसी पर रहम नहीं खाती बेटा हम्माद। हम्माद ने इस बात में सर हिलाया और कहा, आपको मेरी दोस्त से मिलकर कैसा लगा अम्मी जान? उसकी वालिदा बोली, बहुत अच्छा लगा। अब अपनी दोस्त की मेहमान नवाजी भी करोगे या उसे यहीं पर खड़ा खड़ा परेशान करते रहोगे? हम्माद बोला, अरे हाँ अम्मी, मैं भूल ही गया। चलो चांदनी, हम अंदर चलते हैं, वालिदा और हम आज साथ मिलकर खाना खाएंगे। तभी हम्माद की वालिदा बोली, बेटे हम्माद, मुझे मेहमान के लिए कुछ इंतजामात करने हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम जब तक चांदनी को अच्छे से अपना ये पूरा महल दिखाओ, सारी बातें बताओ और सबसे मिलवाओ, तब तक के मैं सारे इंतजामात करती हूँ। आखिर हमारे घर हमारे लाडले बेटे के दोस्त जो आए हैं, हमारे मेहमान जो आए हैं, मैं तो मेहमान लफ्ज़ सुनकर हैरान ही रह गई थी। कोई इतने बड़े शऊर का मालिक होने के बाद, इतने अमीर होने के बाद और इस कदर आला दर्जे के होने के बाद भी मुझ जैसी गरीब लड़की को मेहमान बना रहे हैं। वाकई ये अखलाक वाले लोग थे, ये मोहब्बत वाले लोग थे। और हम्माद की वालिदा वाकई एक ऐसी खातून थी कि उन्हें देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए। दीवाने से मुराद ये नहीं कि उनके इश्क में मुब्तला हो जाए, बल्कि उनके अखलाक और उनकी जो इतनी अच्छी शख्सियत थी उसका दीवाना हो जाए। जो एक बार उनसे मिल ले वो बार बार मिलने को तरसे। और मैं भी अब उनकी शख्सियत की दीवानी हो चुकी थी। मैंने कहा, हम्माद, अब समझ आया कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। हम्माद कहने लगा, अच्छा, मेरी तारीफ कर रही हो, शुक्रिया शुक्रिया। मैंने कहा, बुद्धू, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी वालिदा की तारीफ कर रही हूँ। तुम इतने अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी वालिदा अच्छी है, वरना तुम में कोई खास बात थोड़ी ना है। वो अचानक सड़ा सा मुंह बनाने लगा तो मैंने उसे हंसकर टाल दिया। वो कहने लगा, तुम मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कहे जा रही हो, वो भी हमारी दुनिया में। चांदनी, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ ना। मैंने कहा, अरे तुम मेरी मोहब्बत हो, जब तो तुम्हें इतना बोल सकती हूँ, तुम पर ही तो हक है मेरा, वरना किसी और को इतना बोल सकती हूँ क्या?
हम्माद बोला, बोलने भी नहीं दूंगा किसी और को, ध्यान रखना ये हक सिर्फ मेरा है। उसकी बच्चों जैसी मोहब्बत पर मेरा दिल इतना आश्कार होता था कि मन होता था कि उस पर कुर्बान हो जाऊं। वाकई वो इतना सादा दिल और इतना सच्चा था कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। उसकी बातों में बच्चों जैसी बातें थी और ऐसी सच्चाई थी जैसे मासूम बच्चे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। वो इस तरह से मुझसे मोहब्बत करता था जैसे मासूम बच्चे अपने सीने से लगाकर हर चीज़ को रखते हैं, वैसे ही वो मुझे सीने से लगाकर रखता था। वाकई मैं बहुत खुशनसीब थी कि हम्माद मुझे इस तरह से मिल गया था। यकीन नहीं था कि मुझ जैसी गरीब लड़की को, मुझ जैसी बेसहारा लड़की को अल्लाह ताला ऐसा सहारा, ऐसा हमदर्द अता कर देगा। बहरहाल हम्माद ने उसका पूरा महल दिखाया। चल चल कर मैं तो थक गई, इतना बड़ा महल था, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे कमरे और ऐसे ऐसी जगहें थी कि जिन्हें देखकर दिल बाग बाग हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन जो भी था बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। बहरहाल हम्माद ने जब मुझे सब कुछ दिखा दिया तो कहने लगा, चलो वालिदा हमारा खाने पर इंतज़ार कर रही होंगी। फिर वो मुझे लेकर एक रूम में चला गया जहाँ पर एक आलीशान दस्तरखान सजा हुआ था। उसकी वालिदा मोहतरमा सामने किसी मेज़बान की तरह बैठी हुई थी और हमारा इंतज़ार कर रही थी। सलाम करते हुए हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो वालिदा दुआएं देने लगी, अल्लाह तुम दोनों को खुशहाल रखे, आओ बेटे बैठ जाओ, दस्तरखान तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। उस दस्तरखान के तो क्या ही कहने, दुनिया की हज़ारों नेमतें उस दस्तरखान पर सजी हुई थी। दस्तरखान इतना वसी यानी इतना बड़ा था कि वो पूरा रूम ही दस्तरखान से भरा हुआ था। ये समझ लीजिए कि कम से कम 20, 25, 30 फीट लंबा दस्तरखान और इतना ही चौड़ा दस्तरखान सजा हुआ था। बता नहीं सकती कि उसमें कितनी नियामतें मौजूद थी। एक से बढ़कर एक नियामतें उस दस्तरखान पर मौजूद थी और हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों जब बैठे तो उसकी वालिदा ने कहा, चलो बेटे बिस्मिल्लाह करो, हम साथ में आज खाना खाएंगे। उन्होंने हमारी तरफ सबसे पहले पिन खजूर बढ़ाई और खजूर से हमने खाने का आगाज़ किया। सारे अक़साम चखने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दस्तरखान को चूम लिया, क्योंकि ये मुझे हम्माद ने ही बताया था कि उनकी दुनिया में यही रिवाज है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जिस दस्तरखान पर हम खाते हैं उस पर बोसा दे देते हैं। यही हमारे यहाँ का रिवाज है और ये वैसे बहुत अच्छा भी रिवाज है कि अल्लाह के आगे झुक जाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत अच्छी बात होती है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करके जब हम तीनों उठे तो उसकी वालिदा दुआ करने लग गईं। उन्होंने एक दुआ करी और उसके बाद दस्तरखान को उठाने के लिए कई वहाँ के मुलाजिम आ गए। उसके बाद वालिदा मुझे कहने लगी कि आओ हमें कुछ बात करना है। जैसे ही हम्माद और मैं आगे बढ़े तो उन्होंने हम्माद को रोक दिया। कहने लगी, बेटे हम्माद तुम साथ नहीं आओगे, मुझे चांदनी से कुछ बातें करना है अकेले में। उसके बाद वालिदा मोहतरमा के साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उन्होंने बात का आगाज किया। मुझसे कहने लगी, बेटी क्या तुम्हारे घर पर हम्माद और तुम्हारी दोस्ती या जो भी रिश्ता है उसके बारे में पता है? मैंने नाम में सर हिला दिया। वो कहने लगी, अच्छा फिर तुम्हारी वालिदा को अगर कभी मालूम पड़ गया तो तुम क्या कहोगी? मैंने पहले खामोशी इख्तियार करी तो उन्होंने कहा, क्या इस तरह खामोश रहकर तुम हम्माद का साथ पा सकोगी? मैंने नाम में सर हिलाया तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुमसे सवाल जवाब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये देखने आई हूँ कि हम्माद के दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है, एहसास है, क्या तुम्हारे दिल में भी वही है? और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है, तुम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। बेटा जितना जल्दी हो सके तुम्हारी वालिदा को तुम खुद बता दोगी तो अच्छा होगा। अगर उन्हें किसी और से मालूम चला या फिर उन्होंने कुछ और देख लिया तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और तुम्हारी वालिदा की उम्र अच्छी खासी है, हम्माद ने मुझे सब बताया है, वो अभी अभी किसी हादसे से भी गुजरी है ना? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह उन्हें अच्छा रखे और उन्हें सहताबी और तंदुरुस्ती दे। बेटा लेकिन हो सके तो तुम उन्हें जल्द से जल्द इस रिश्ते के बारे में बता देना। मैंने कुछ भी नहीं कहा तो वो समझ गई कि मैं घबरा रही हूँ। उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, ये बताओ तुम्हें हम्माद कैसा लगा? बेटा वो दिल का साफ है और थोड़ा नादान है अभी, उसे हमने बहुत नाजों से पाला है, बगैर वालिद के उसने बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना किया है। वैसे अल्लाह का करम है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक वालिद का साया होना क्या होता है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तुम भी हम्माद जैसी ही पली बड़ी हो। मैंने कहा जी, हम्माद बहुत अच्छे इंसान है। तो वो कहने लगी, हम्माद मुझे कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारी तारीफ के कसीदे पढ़ना चालू किए तो मैं समझ गई थी कि ये दोस्ती वाला रिश्ता लग नहीं रहा है। मुझे समझ आ गया था क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी औलाद है, मैं उसके जज्बात को, उसके दिल के हालात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं समझ गई थी कि ये मोहब्बत का ही मसला है, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा और तुम्हारी नेक नियति के बारे में सुना तब से मुझे बहुत सुकून है कि हम्माद ने सही जगह इंतखाब किया है, सही हमसफर चुना है। लेकिन बेटा तुम भी जानती हो कि हम्माद एक जिनजाद है और तुम एक आदमजाद। तुम्हारे मिलन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी जिनका सामना तुम दोनों को मिलकर करना होगा। मैंने पता नहीं कैसे पर हिम्मत करके कह ही दिया कि मैं हम्माद के साथ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ वालिदा, मैं उसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उसकी वालिदा की आंखों में आंसू थे और वो कहने लगी, वाकई बेटा तुम नेक नियती हो
और तुम्हारा दिल भी साफ है हम्माद की तरह, वरना कोई भी इंसान इतनी जुर्रात ना करता कि वो कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाता। अल्लाह तुम दोनों को खुशहाल रखे। उसके बाद टहलते टहलते हम सीधे हम्माद के पास आ गए उसी कमरे में। हम्माद कहने लगा, वालदा आपने क्या पूछताछ की इससे? तो वालदा ने कहा, क्यों हम्माद, तुम्हें क्या जलन हो रही है? मैं मेरी बेटी से बात भी नहीं कर सकती? ये मेरी बेटी जैसी है तो मैं इससे बात क्यों नहीं कर सकती? मैंने गौर किया कि कमरे में हम तीनों के अलावा एक और शख्स मौजूद थी और वो थी वही खूबसूरत लड़की जो दरवाजे से इंटर होते ही मुझे दिखाई दी थी, जिसका नाम हिना था। हम्माद मुझे उसके पास लेकर गया और कहने लगा, हिना ये मेरी दोस्त है चांदनी। और फिर उसे मुखातिब करके मुझसे कहने लगा कि देखो चांदनी, ये है मेरे चचा की लड़की हिना। मैंने उसे हम्माद की बहन समझकर आगे रहकर सलाम किया। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो मुंह फेरती हुई सीधे मेरे सामने से चले गई बिना सलाम का जवाब दिए। मैंने हम्माद की तरफ देखा तो हम्माद हंसने लगा और कहने लगा, ये बचपन से ही ऐसी है, इसे ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना या मिलना जुलना पसंद नहीं है। बचपन से हम साथ खेले बड़े हुए हैं, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम फिक्र मत करो चांदनी, थोड़े टाइम में ये तुम्हें समझ जाएगी तो तुमसे ये मोहब्बत करने लगेगी, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। बहरहाल वो दिन बहुत अच्छा दिन गुजरा था, क्योंकि उसकी वालिदा से मिलकर मुझे ऐसी खुशी हुई थी, मन कर रहा था कि उनके पास थोड़ा और वक्त गुजार लूं, लेकिन घर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि घर पर मेरी वालिदा भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इसीलिए मैंने कहा हम्माद से कि हम्माद वक्त बहुत हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। हम्माद कहने लगा, वक्त कहाँ हुआ है, हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो मुश्किल से कुछ घंटे ही गुजरे होंगे। हम्माद की ये बात सुनकर मैं ताज्जुब कर रही थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे वहाँ पर तो रात में ही हम मिलेंगे अम्मी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम्माद ने उसकी वालिदा से दोनों के लिए इजाज़त ली। उसकी वालिदा ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे दुआएं देकर रुखसत किया। लेकिन अभी भी वो लड़की जिसका नाम हिना था, वो उसकी वालिदा के पास खड़े खड़े मुझे घूरे जा रही थी। मुझे उसका देखने का नज़रिया बड़ा अजीब लग रहा था। वो नज़रिया ऐसा नहीं था कि वो किसी अनजान व्यक्ति को देख रही हो, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझसे कोई तकलीफ हो। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या तकलीफ होगी, पर मैं उससे पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका नेचर मेरे हिसाब का बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल हम्माद और मैं महल से बाहर निकले तो मैंने हम्माद से कहा, हम्माद तुम्हारी वालिदा को तो सब कुछ पता है और वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझे कबूल भी कर लिया और मुझे बहुत सारी समझाइशें भी दी, लेकिन मैं तो डरती हूँ कि मेरी वालिदा को जब मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। हम्माद कहने लगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे ये मजाक मेरे दिल को बहुत तकलीफ देते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें किस हिसाब से कहती हूँ और तुम मजाक में कहकर टाल देते हो। तो वो सीरियस हो गया और कहने लगा, अरे मेरी जान फिक्र मत करो, जिस तरह मेरी वालिदा राजी हुई है तुम्हारी वालिदा भी राजी हो जाएंगी। अभी तो चले हम, वरना तुम्हें घर जाने में देरी हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ से सीधा अपनी दुनिया में आ गए, यानी इंसानी दुनिया में। इंसानी दुनिया में जैसे ही आए तो बगीचे में उसी जगह खड़े थे जहाँ से हम जिन्नाती दुनिया में दाखिल हुए थे। जैसे ही वहाँ पर आए तो मैंने हम्माद से कहा, चलो हम्माद अब मैं घर जाती हूँ, वालिदा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हम्माद ने कहा, ठीक है तुम जाओ और कोशिश करना कि वालिदा को तुम खुद ही बता दो, किसी और से मालूम चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, इतना आसान नहीं है जो तुम कह रहे हो, मैं एक लड़की हूँ और वो मेरी वालिदा हैं, उनसे इस तरह की बात करने में मुझे सदियाँ लग जाएंगी। हम्माद कहने लगा, तो ठीक है मैं सदियों तक तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। और उसके बाद हम खुशी खुशी रुखसत हुए। घर आई तो अम्मी बेचारी मेरा इंतज़ार करते करते आराम कर रही थी, सो रही थी। मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद सीधे किचन में चले गई। किचन में जाकर देखा तो ढेर सारा काम पड़ा हुआ था और खाना भी बना हुआ नहीं था। मैंने अम्मी को बगैर जगाए बर्तन वर्तन वगैरह सब धोए, किचन साफ सुथरा किया और खाना वगैरह बनाकर अम्मी को जैसे ही उठाने गई तो मैंने देखा कि अम्मी जहाँ सो रही थी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो अम्मी मुझे मुसल्ले पर दिखाई दी। मगरिब की नमाज अम्मी अदा कर रही थी। मेरा मन तो हुआ था कि अम्मी से जाकर उसकी वालिदा ने जो बात कही है वो कह दूं, अम्मी को खुद ही बता दूं हम्माद के बारे में। फिर मैंने सोचा कि कहीं अम्मी गलत ना समझ ले और बात का बतंगड़ ना बन जाए। यही सोचकर मैंने ख्याल झटक दिया और अम्मी को जाकर सलाम किया। अम्मी कहने लगी, कब आई तू? मैंने कहा, मुझे बहुत देर हो गई आए को और मैंने खाना वगैरह सब बना लिया है अम्मी। वालिदा ने नमाज पढ़ी और मुझ पर दम किया और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, मेरी नेक बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद है, इंशाअल्लाह तेरे लिए कोई नेक शौहर जरूर होगा इस दुनिया में जिसे मैं तलाश करूंगी। बस कुछ वक्त में मुझे तेरी शादी भी तो करना है, उसके बाद तू अपने घर की हो जाएगी और मैं इस दुनिया में सुकून पा जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मी आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। वालिदा कहने लगी, लेकिन कब तक बेटा, एक ना एक दिन तो तेरी शादी होगी, तू कहीं ना कहीं तो ब्याह कर जाएगी ना, वो दिन तो मुझे देखने के बड़े अरमान है। मैंने कहा, जी अम्मी। अम्मी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी मेरे लिए कहीं रिश्ता देख रही हैं, लेकिन मैं तो हम्माद से मोहब्बत करती थी। समझ नहीं आ रहा था कि अगर अम्मी ने कहीं पर रिश्ता देख लिया तो मेरा क्या होगा, हम्माद का क्या होगा और हम्माद क्या ये सब बर्दाश्त कर पाएगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।